मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है। सरकार पहले कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है, जिस पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से सरकार को वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए और दोनों डोज 800 रुपए में पड़ेगी। प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के 3 करोड़ 40 लाख लोगों को टीका लगना है, जिस पर सरकार 2710 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य सरकार को ये वैक्सीन 1 मई से पहले मिल जाएगी। इसके लिए लगातार सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क भी किया जा रहा है। अगले दौर के लिए टीकाकरण केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं भोपाल में हर दिन 15 से 20 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। भोपाल में 8 लाख युवाओं को वैक्सीन लगनी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, एक तरफ बीना में कोविड केयर सेंटर, एक अस्पताल जो सर्व सुविधा युक्त बनाने की दिशा में लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और वैक्सीन को लेकर भी 8 लाख युवाओं को वैक्सीन लगने को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार 3 मोर्चों पर बड़ा काम कर रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या फिर वैक्सीनेशन की बात हो, इन तीनों ही मोर्चे पर सरकार बेहतरीन और जबरदस्त कोशिशें अपनी तरफ से कर रही हैं। अब ये नजर आने लगी। हालांकि शुरुआती दिनों में जब अफरा तफरी के हालात मध्य प्रदेश में बने थे, जब केसेस अचानक बढ़ने लगे थे और उसके बाद दवा, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन, तमाम चीजों की किल्लत होने लगी थी, तब ये जरूर इसमें सरकार की एक बड़ी खामी, बड़ी गलती समझ आ रही थी। लेकिन इस बीच में जब से कोरोना कर्फ्यू लगा है, सरकार ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। कोरोना कर्फ्यू लगने की वजह से जो आंकड़े हैं उनमें एक स्थिरता आई है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 12,000 के आसपास आंकड़े हर रोज संक्रमित मरीजों के आ रहे थे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी, इसको आगे बढ़ने से रोका जाए। फिलहाल पिछले 7-8 दिनों से ये जो फिगर है वो स्थिर बना हुआ है। लगभग 12,000 के आसपास ही इसका वेरिएशन है, 12,300, 12,800। ये और राजधानी भोपाल का भी तकरीबन यही 1700, 1800, इंदौर और भोपाल का दोनों का यही फिगर आसपास मूव कर रहा है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है, ये बड़ी कामयाबी है सरकार की कि कम से कम कोरोना कर्फ्यू और दूसरी दवाओं की वजह से इस फिगर को यहां तक स्थिर करने में सरकार कामयाब रही है। कल ही रात में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं और उनको जबलपुर और ग्वालियर भेजा गया है। कल रात 12:10 पर लैंड हुआ जहाज और उसमें 10,000 इंजेक्शन थे। आज सुबह तकरीबन 5-6 बजे के आसपास उनको रवाना किया गया। तीसरा जो बड़ा मोर्चा है सरकार जिस पर मुस्तैदी के साथ काम करी वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की किल्लत मध्य प्रदेश में लगातार बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये कमी जो है, ये एक तरीके की जो एक बड़ा गैप था वो कम हुआ है। जिस तरीके से आपूर्ति थी उससे कहीं ज्यादा मांग हुआ करती थी, जिसकी वजह से मरीज मध्य प्रदेश में दम तोड़ रहे थे। अब मध्य प्रदेश में लगभग प्रतिदिन 600 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति है। हालांकि सरकार बताती है कि खपत जो है इसी फिगर के आसपास है, यानी 550 से 600 टन के आसपास है, लेकिन थोड़ी ज्यादा इससे ज्यादा खपत है। और चूंकि जहां भी जिस अस्पताल में भी हम जा रहे हैं वहां पर जरूर हमें ये नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ लोग परेशान चल रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर 600 टन की आपूर्ति मध्य प्रदेश में है तो जरूरत इससे तकरीबन 200-300 टन ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल सरकार के दावे हैं कि जितना आपूर्ति हो रही है मध्य प्रदेश में किसी तरीके की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आज ही बोकारो से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चली है, मालगाड़ी है। इसमें 6 से 8 तकरीबन ऑक्सीजन के टैंकर लदे हुए हैं, जो आज रात लगभग 12 बजे के आसपास जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में 2 टैंकर उतरेंगे। सुबह 6 बजे के आसपास ये जो ट्रेन है वो भोपाल की मंडीदीप पहुंचेगी। मंडीदीप में 4 टैंकर उतरेंगे और ये टैंकर आसपास राजधानी भोपाल के ही अस्पतालों को और दूसरे जो कोविड केयर सेंटर है उनको दिए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि सरकार जो है इन 3 बड़े मोर्चों पर काम कर रही है। 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में युवाओं की एक बड़ी संख्या, युवाओं की बड़ी एक फौज है। और मध्य प्रदेश में खासकर 4 करोड़ ऐसे युवा हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और 45 साल के बीच में है। तो सरकार की कोशिश है कि इस जो बड़ा वर्ग है 3 से 4 करोड़ का, कम से कम इनको वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि संक्रमण की दर और कम हो सके, संक्रमण की चेन टूट सके। 1 मई के से जो शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन कार्यक्रम,
18 साल से ऊपर और 45 साल के बीच के लोगों के लिए, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना ऑर्डर कर दिया है, डोसेज को ऑर्डर कर दिए हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रति डोज की कीमत सरकार से 400 रुपए चार्ज की है। 2700 से 2800 करोड़ के आसपास सरकार का बजट है इस वैक्सीनेशन की खरीदी के लिए। तो माना जा रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर हर तरीके से काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीना पहुंचे थे, 1000 बिस्तर के कोविड केयर अस्पताल का, अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अफसरों को निर्देश दिए कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, बाहर से नर्सेज आएंगी यहाँ काम करने, तो उनको किसी तरीके की दुख तकलीफ ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। अक्षय पात्र फाउंडेशन इस अस्थायी अस्पताल में अपनी सेवा देगा। खाना, दवा और काढ़ा, आयुर्वेद के तमाम ये प्रोडक्ट अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से मिलने जा रही। तो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर मध्य प्रदेश की बदलेगी। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो कुछ इन मोर्चों पर सरकार काम कर रही है जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति बराबर तरीके से हो, कोविड केयर सेंटर हो, पर्याप्त मात्रा में बेड हो और वैक्सीनेशन सबसे अहम, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को वैक्सीन लगे।